तो मैम जब आप एनीडेस्क खोलेंगे तो आपके पास भी एक आईडी आएगी, करेक्ट? तो जब आप अपनी आईडी मुझे दे देंगे, मैं आपकी आईडी यहाँ रिमोट डेस्क में डालेंगे और कनेक्ट में क्लिक कर देंगे। आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि हम आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप उसे जब एक्सेप्ट कर लेंगे, देन आपका डेस्कटॉप सारा स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगा और फिर आपके लैपटॉप को यहीं से हम ऑपरेट कर लेंगे। सर ये जो आप बता रहे हो तो जी। ये मतलब गूगल पे डालने पे ये सब होगा? गूगल मैम आईडी google.com से हम लोग बोलेंगे कि हमें एनीडेस्क चाहिए, एनीडेस्क अच्छा, डाउनलोड करके आपको दे देगा, आपके डाउनलोड में ये फाइल स्टोर हो जाएगी। एनीडेस्क एक अलग से ऐप होती है? जी मैम, अलग सॉफ्टवेयर होता है। ओके। जी, ये मोबाइल के लिए भी आता है लेकिन वो रिस्की है, मोबाइल में हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वो जी जी रिस्कफुल होता है। अभी देखिए मैंने इतने लोगों को सपोर्ट दिया, यहाँ से बैठे बैठे इतने जी लोगों को मैंने कनेक्ट किया है। अराउंड 150 लोग होंगे जिनके सिस्टम को मैंने यहाँ से एक्सेस किया है। उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर है, मैंने कब कब किसके किसके कंप्यूटर को ऑपरेट किया है और इस समय किसका किसका कंप्यूटर ऑन है मुझे दिख जाएगा। जिसके में ग्रीन बटन है मतलब कि उसका लैपटॉप इस समय ऑन है, और हम यहाँ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसका कनेक्ट हो जाएगा, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तब। सर इसमें जब हम एनीडेस्क ओपन करते हैं तो जी। सर ये अपने आप एक अपने आईडी नंबर देता है करेक्ट जैसे जूम में मिलती है? करेक्ट। ओके सर। तो सर इसमें जैसे आप लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह लेते हैं, जैसे कई बार आप लोग और अनुराग सर मतलब या कोई भी है पर्सन ऑपरेट कर रहे होते हैं कि एक दूसरे की स्क्रीन मतलब स्क्रीन शेयर करनी है, कुछ करना है, तो सर आप लोग ये इसी ऐप का यूज करते हैं? हाँ मैम, अगर हमें एक दूसरे के कंप्यूटर में काम करना है तो हम इसी का इस्तेमाल। सर ये जो आप एनीडेस्क हमको बता रहे हैं इसको यूज करने के लिए क्या इसमें हमें अपनी गूगल की आईडी डालनी पड़ेगी? मैम नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसा आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो सीधे आईडी आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए इसके। ओके ओके सर एक सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन अब हम पूछने जा रहे हैं हम आपसे। जी। जैसे कोई हम नेट बैंकिंग करते हैं, करेक्ट? तो जैसे आपके सामने मेरी स्क्रीन है, या कभी किसी दूसरे से भी जैसे स्क्रीन अगर हमने शेयर करी होगी अपनी जी, तो उसके पास भी लाइफ टाइम के लिए कि किसने मेरी स्क्रीन आ गई होगी। सर लाइफ टाइम के लिए नहीं आ गई सर, अभी रुकिए। अब जैसे कि ये आपका नंबर है, हाँ ये मेरा नंबर है। अगर मैं अभी रिक्वेस्ट डालूंगा ना तो आपके पास पहले रिक्वेस्ट आएगी, जब आप ग्रांट करेंगे ना तब कनेक्ट होगा। अच्छा, ये रिक्वेस्ट मतलब बस खाली मेरा आईडी नंबर आपके पास सेव हो गया है जी, तो जब आप मांगेंगे मेरे से तो तब हो जाएगा। जी। अब देखिए मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, अब मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी जब आप ग्रांट करेंगे। अब देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है। हाँ आ गई सर। ठीक, अगर आपने उसको डिनाई कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। डिसमिस कर दिया? डिसमिस कर दीजिए। अब डिसमिस कर दिया, देखिए क्या सेशन रिजेक्टेड। ओ क्या चीज है, देखिए। ठीक है ना, मतलब आपकी परमिशन के बगैर आई कैन नॉट कनेक्ट टू योर कंप्यूटर। एक बार आईडी आ गई जी। अच्छा, एक बार आईडी आ गई तो हम इनसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो वो सामने वाला पार्टी उसको बस खाली उसको एक्सेप्ट करना है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर कभी आपने रिक्वेस्ट हमसे करी, सर हमको ये चीज नहीं आ रही है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपसे हम मांगेंगे आपकी आईडी से क्या है। आपने कहा कि 4820, जैसे मैंने 482 लिखा, देखिए फिल्टर होके अपने आप आ गया। स्टार्टिंग में 3-4 नंबर सुनता हूँ, बाकी अपने आप आ जाता है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सर ये एनीडेस्क के नीचे जो आप जिसे का नंबर बॉक्स में डाल रहे हैं वो क्या, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिमोट मींस दूसरे का आईडी। सर एक चीज यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपने जैसे एनीडेस्क में जैसे जो ऊपर डली हुई है वो तो हमारी आईडी है कि जो हमने क्रिएट करी है। सर जब हम सपोज हमने किसी के साथ अपना शेयर कर रहे हैं तो सर वो जो डालेगा वो रिमोट डेस्क में अपनी हमारी आईडी डालेगा? करेक्ट। ठीक है सर। तो सर ये वाला दिस डेस्क का ऑप्शन था उसमें आएगा ही नहीं फिर सर? जो कनेक्ट करेगा जैसे जब हमने एनीडेस्क खोला है सर उसमें 2 ऑप्शंस आ रही है ना सर, ऊपर एक आईडी आ रही है और नीचे रिमोट। हाँ जी, तो सर ये आपका अच्छा ये उसकी आईडी शो हो रही होगी वहाँ पे। ठीक है सर। मान लीजिए आपको कभी हेल्प चाहिए होगा तो यहाँ पे आपका नंबर लिख कर आएगा ना, आपका नंबर आप मुझे बताओगे, वो यहाँ पे टाइप करेंगे और कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसकी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था सर
कि इसमें कोई क्या हम उससे वो कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले के लैपटॉप से अपने लैपटॉप में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो उसको क्या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से डाउनलोड होगी? जैसे अभी देखिए लाइव देखिएगा सर, अभी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, कर लेते हैं सर। आई एक्सेप्ट, आई मैंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक। हाँ, इसमें साउंड ऑफ कर दीजिए, साउंड ऑफ कर दो। ये बस। अब मैंने कि साउंड ट्रांसफर नहीं होगा, क्या डिस्कनेक्ट कर दिया? नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं किया, बंद किया था उसको। फिर से एक्सेप्ट कीजिए। उसको बंद नहीं करना, उसको मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज कर देना था, पहले साउंड साउंड बंद कर दिया। मिनिमाइज कर दीजिए इसको, मिनिमाइज। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हमें दिख रहा है। ये क्या आ रहा है सर? वेट, स्क्रीन के अंदर स्क्रीन जा रही है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए ऊपर से। ये आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? आप करिए ऊपर से मिनिमाइज यहाँ से। हम कहाँ बन रहा है? हो रहा है सर? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। हो गया। अब भी वही होता जा रहा है। वेट ये तो सर आपकी, ये तो आपकी वो है ना। वेट, मेरे में आपकी, आपके में मेरी, मेरे में आपकी, आपके में मेरी, वो घुसता चला जा रहा है अंदर। तो उसको बंद करें ना अभी फिलहाल, फिर से मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ सर, बस ठीक है, बस। अब देखिए आपके स्क्रीन का सब कुछ मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है? इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। आपके लैपटॉप को मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है? आपका डेस्कटॉप मुझे सब कुछ दिख रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो आपकी इस फाइल को मैं यहाँ से राइट कॉपी कर लूँ। मैंने शॉर्टकट कॉपी बटन दबा दी है, आपको पता भी नहीं चली, ठीक है? मैंने कंट्रोल C कर दिया और अपने लैपटॉप में आके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, आपको दिखेगा भी नहीं कि आपके में क्या हो रहा है। मैंने तो कंट्रोल C किया ना, राइट? तो मैंने क्या प्रेस कर दिया आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया होता, देखिए अगर मैंने राइट क्लिक करके देन कॉपी किया होता तो आपको पता चल जाता कि हमने कॉपी किया। हमने तो शॉर्टकट से कॉपी कर लिया ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो सर किसी की भी रिक्वेस्ट आती है हम सबको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और हम पेस्ट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में कहाँ दिख रहा है? मेरे में पेस्ट हो रहा है ना, मेरे में प्रोसेस चल रही है पेस्ट वाली, आपके में नहीं चल रही है। आपको नहीं पता कि मैंने कुछ कॉपी किया। जी, अब हम अपने कंप्यूटर से कुछ भी कॉपी करके आपके कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जिस पीसी है, हम माई कंप्यूटर इसमें गए और अपने कंप्यूटर से ओपन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपके कंप्यूटर सब कुछ यहाँ से ऑपरेट कर पा रहे हैं, सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। So that is अच्छा, मतलब जो है इसमें हमको जो फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं सामने वाले के इसमें लैपटॉप में। करेक्ट सर। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे तो दिया था आपको, मेरे पास सॉफ्टवेयर रखा था, मैंने कॉपी करके आप में पेस्ट कर दिया था और फिर सीधे इंस्टॉल कर दिया था। ओके। तो मतलब रिमोटली हम लोग इस तरह से सिंपली एक्सेस कर लेते हैं। और जब अगर मैंने एनीडेस्क यहाँ से क्लोज कर दिया, आपका सेशन यहाँ से क्लोज कर देंगे या आप डिस्कनेक्ट कर देंगे वहां से। देखिए हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, हम ही कर दे रहे हैं, हमने कर दिया। अब मेरा पेस्ट हो रहा था, देखिए ये मेरा पेस्ट हो रहा था, ऑपरेशन अबॉर्टेड हो गया, बीच में रुक गया, कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब बीच में जो है, बीच में हमने वो ब्रिज हटा दिया सीधे। जी सीढ़ी हटा दी तो गए धड़ाम से। हाँ, अब अपनी जगह आ गए। इस वजह से तो फिर ये रिस्की भी होता है कि मतलब हमारे डेस्कटॉप से कोई भी वो आप बस ये जो जैसे बहुत ज्यादा जो नॉन पर्सन जिनके ऊपर आप फेथ कर सकती हैं, बस खाली वो वहीं पे कर सकती हैं, उन्हीं को ग्रांट करना है, उन्हीं को बस। हम जैसे मान लीजिए जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, एक्सेप्ट या डिनाई करने के लिए ऑप्शन आपके पास ये आएगा ना। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया देन डन, अगर आपने डिनाई कर दिया तो नहीं।
अगर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी से बातचीत चल रही है, वैसे बात कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो मतलब बहुत मतलब ये होता है कि आप जैसे आपने बताया कि आपने कॉपी पेस्ट किया, हमें पता भी नहीं चला स्क्रीन के ऊपर, अनुराग सर की स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा था कि आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो सर मतलब बहुत मतलब वही चीज है कि बहुत ज्यादा कंटेंट कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। बिल्कुल। अभी उस दिन पहले अनुराग सर थे, अनुराग कितान सर, तो उनके में डेमो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, ब्रेंडमैन डेमो सॉफ्टवेयर उनके पास जो था वो करप्टेड था, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया, सब कुछ प्ले हो गया, फिर बोले सर आपके पास वो एक सुडोकू बात चल रही थी, सर ने कहा कि हम लोग वो फाइल प्ले कर सकते थे, डेमो वाली फाइल। मैंने कहा सर कौन सी? बोले कि सर ये रखे तो PDF, ये वाली फाइल हम लोग प्ले कर सकते थे, ये फाइल। हमने कहा हाँ सर प्ले कर सकते थे, लेकिन मेरे पास थी नहीं। बोले सामने तो रखी, उठा लीजिए। मेरे सामने रखी हुई उठा लीजिए, उन्होंने मुझसे बोला। मैंने ठीक है उठा लेते हैं। मैंने कुछ कंटेंट वहां से कॉपी कर लिया सामने और अपने में पेस्ट कर दिया। अब ये फाइल काफी हैवी थी, तो धीरे धीरे पेस्ट हो रही थी, ठीक है। तो सर ने बोला कि मैंने सर से बोला कि अब आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। कहते नहीं सर कोई भरोसा नहीं, आप क्या उठा लो। कहते IT वालों को भरोसा नहीं होता कि वो क्या उठा ले। हमने कहा सही है सर। सर एक जो आप कह रहे थे सर, मैंने कल करके देखा सर, वो हो नहीं रहा था। जैसे व्हाट्सएप पे जो हमारे ब्रेनो ब्रेन क्लासरूम में या नोटिस बोर्ड पे सर कोई मैसेजेस आते हैं, तो आप कह रहे थे कि आप उनको सेव करते रहो, कि कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो पब्लिसिटी के लिए, या अपने फेसबुक पेज में कहीं भी। सर वो मतलब जैसे उसमें वो यही दिखा रहा था, अगर फोन से उसको कर रहे थे कि सेट एज अ गैलरी, या सर उसमें सेव ऑप्शन नहीं आ रही थी कि आप उसको सेव कर सकते हो। देखिए मैम, ये है हमारा नोटिस ग्रुप, नोटिस, ये वो, ठीक है। अभी फोटो आई है, मान लीजिए आप इसे डाउनलोड करनी है, देखिए एरो बना हुआ है, क्लिक किया मैंने, डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है। सर इसमें तो बना हुआ सर कईयों में सर, या तो फिर वो लैपटॉप में शो हो रहा है, मोबाइल में नहीं हो रहा। करेक्ट मैम, मोबाइल में डाउनलोड क्यों होगा? वो तो डाउनलोड अपने आप हो जाता है, मोबाइल में तो डाउनलोड में अपने आप हो जाता है, तो करना ही नहीं पड़ता। तो अच्छा सर, अब गूगल माई बिजनेस में आ जाइए सर, 24 मिनट हो गए हैं। फटाफट आ जाइए, अब वो भी आप कंप्लीट करा दीजिए सर। सर एक चीज सर मोबाइल में जो डाउनलोड होता है सर, वो मतलब गैलरी में फिर दिखता रहता है, वो गैलरी में जब मर्जी हम चेक कर सकते हैं उसको, या वीडियोस में। करेक्ट, यस मैम। सर ये कह रहे थे कि जो ये अभी आपने दिखाया था व्हाट्सएप में, ये डेमो क्लास के लिए जो था, तो इसमें मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे हम लोगों ने उसको पब्लिश किया है हमने, तो उसमें कोई हमारे टच का कोई बच्चा उसमें क्लास लेगा, तो ये कैसे पता चलेगा? क्लास लेगा? कहाँ पे क्लास लेगा? अरे एक डेमो क्लास थी ना, अभी आपने व्हाट्सएप पे शो किया था, नोटिस बोर्ड में जो पड़ी हुई है। सर वो उसकी बात करें सर, जो आज डेमो है ना सर, वो जो 6-7 जुलाई को डेमो वर्कशॉप है सर, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई ज्वाइन करता है, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है हम लोगों के उससे। ना, ये तो मैम नॉलेज के लिए है, बच्चों को नॉलेज मिलेगी और क्या। मैम ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास रिसेंटली हैं, ताकि उनको कुछ हम नई नई एक्टिविटीज दे रहे हैं। अनुराग सर वो कर रहे हैं कि जैसे मतलब कुछ भी नया कुछ भी होता है तो एटलीस्ट उन पेरेंट्स को भी लगता है कि ब्रेनो ब्रेन में कुछ नया डिफरेंट हो रहा है, ये उनके लिए है मैम। अब देखिए सर, मेरे पास ब्रेनो ब्रेन स्टूडेंट के लिए नहीं है। नहीं। अब देखिए मैम, हमने यहाँ पे कुछ बिजनेस यहाँ पे ऐड करके रखे और सारे के सारे मेरे बिजनेस वेरीफाइड, ठीक है। हमने कुछ कैटेगरी बना रखी है अपनी, अनग्रुप भी है, इलेक्ट्रिक सिस्टम के ग्रुप भी हैं, Fikri.com है तमाम, ठीक है, ई कोर्स भी है, बहुत सारे मेरे रखे हुए, सारे मेरे वेरीफाइड हैं। अब हमें जिस बिजनेस को प्रमोट करना होता है या उसका रिव्यू मैनेज करना है, ठीक है, तो मैंने ब्रेंड कर रही क्लिक किया। अब मेरा ये बिजनेस का डैशबोर्ड खुलकर आ गया, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में अगर हम कोई फोटो पब्लिश करना चाहें तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, क्रिएट पोस्ट ऑप्शन दे रखा है। कोई फोटो ऐड करनी, सिंपली ऐड कर देंगे, या कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है तो भी आप इसमें क्रिएट ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 2000 रुपए का फ्री एडवर्टीजमेंट क्रेडिट रखा हुआ है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ,
ठीक है। अभी मैं इसको यूज कैसे करूंगा, जैसे मैं इसको क्लेम क्लिक करूंगा हमारा एक एड कैंपेन प्ले होने लगेगा। ठीक है, मुझसे तमाम चीज पूछेगा, अभी सब कुछ हम करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यूज करना है। जब भी आप एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये क्रेडिट मिलता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अनुराग सर ने सर्च किया, मैं गूगल पे गया, अगर गूगल में कोई सर्च करता है चाइल्ड काउंसलर इन कानपुर, ठीक है, तो देखिए मेरा नाम सामने आ रहा है, इसमें एडी लिखा हुआ है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ एडवर्टीजमेंट है, ये पेमेंट करके इनको टॉप में लाया गया, इन्होंने पेमेंट करी और कोई ने पेमेंट करी नहीं है काउंसलिंग के लिए, राइट। तो मेरा नाम इकलौता दिख रहा है, कोई भी सर्च करता है मेरा नाम सामने आता है, मेरा नंबर दिया है, मेरी वेबसाइट दी हुई है और हमारा यहाँ पे कंटेंट टाइटल दिख रहा हुआ है। अब ये टाइटल कहाँ से आ गया है, इसने कहाँ से उठाया है, अब ये सब मेरी वेबसाइट से उठाया है, ये सारा कंटेंट मेरी वेबसाइट से उसने उठा लिया अपने आप, राइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ कैंपेन ब्रेंड का प्ले करूंगा तो ये हमारी वेबसाइट आएगी, मेरी पर्सनल वेबसाइट है, PKNP कर रही है जो ब्रेंड यूपी से एसोसिएटेड। अब टाइटलिंग क्या लिख कर आ रहा है, ब्रेंड कर रही है, ग्रेट सर्विस गारंटीड। अब ये सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सब कुछ। कोई जना सर्च क्या करेगा, एजुकेशन सेंटर इन कानपुर, ये चीज सर्च करेगा तो ये रिजल्ट सामने आएगा। ये सैंपल एक ऐड आपको दिख रहा है, जैसे हम क्लेम ये क्रेडिट क्लिक करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आपको सारा कुछ प्रोफाइल पेज मिलेगा कि सब कुछ आप मैनेज कीजिए। टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या देनी है, डिस्क्रिप्शन के 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सबका लिमिट होगा। देखिए आपका गोल क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पहुंचे या मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरी वेबसाइट में क्लिक करें, साइन अप करें या फिर हमारे सेंटर पे विजिट करें। आपका गोल क्या है सर, क्या करना चाहिए, साइन अप में क्लिक करना चाहिए या लोकेशन पे उनके कॉल करना चाहिए, कॉल्स पे करना चाहिए, वो आपको कॉल क्लिक करेंगे। ठीक है मैम, कॉल जब क्लिक करते हैं तो कई बार लोगों का पैसा भी खर्च हो जाता है, ठीक है, तो कॉल लोगों को अवॉइड भी कर देते हैं। ठीक है, साइन अप कर सकते हैं, आपके वेबसाइट में फॉर्म बन करा जाएगा, वहाँ से वो फिलअप कर सकते हैं या फिजिकली आपकी लोकेशन पे वो मूव कर सकते हैं। या अगर आप कह रहे हैं कॉल करना है, ठीक है, आप गेट मोर कॉल्स, यहाँ पे आपको नंबर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जब आपका ऐड प्ले होगा तो आपका नंबर भी वहाँ पे फ्लैश किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर गूगल माई बिजनेस ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है या खाली गूगल पे ही हो जाता है? मैम अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो कुछ डाउनलोड की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे जब google.com खोलते हैं आप जी, तो देखिए टॉप में यहाँ पे नहीं 9 डॉट दिखते हैं, तो यहीं पे जी, आपको जी। बिजनेस दिख जाता है, माई बिजनेस। ओके, ओके, अब देखिए योर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बाय योर एड, उसने मेरी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा, देख लेगा, समझ लेगा कि वहाँ पे क्या क्या कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप एक ऐड बना देगा। सर ये जो आप बता रहे हैं सर, जो वो तो आपने जो ऐड परचेज करी हुई है उसका आप बता रहे थे जी, आप उस चीज को बताइए जो लोग जैसे जिसने ऐड परचेज नहीं करी है, हाँ, वो कैसे जो गूगल माई बिजनेस को एक्सेस करेगा? सर गूगल माई बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाती है, ऐड परचेज कीजिए चाहे ना कीजिए। अच्छा, हाँ, जब आप माई बिजनेस में जाएंगे तो सर आपको बिजनेस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ बिजनेस सिंपली ऐड कर दीजिए। देखिए बिजनेस में क्या है यहाँ पे और एक ऐड बिजनेस ऑप्शन मिल रहा है। नहीं वो तो सर हमने समझ गए थे, वो तो समझा चुके सर। तो बिजनेस तो आपका ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद की कहानी क्या है वो हम बता दें। सर इसमें एक चीज और है, जैसे आपने कहा ना कि आपको जैसे ये क्लेम योर 2000 फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, सर ये हर एक को नहीं मिलता, जिसने परचेजिंग करी होती है उसको मिलते हैं? नहीं, जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया बिजनेस ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 2000 रुपीज क्रेडिट। सर जैसे मैंने अपना गूगल माई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर रखा है सर, उसमें मतलब अपडेशन भी की है 1-2 बार, तो सर उसमें मुझे तो कभी स्क्रीन पे ऐसा शो नहीं हुआ। लैपटॉप में ओपन कीजिए मैम। सर एक मिनट, सर वो फोन पे कर रखा है मैंने ना, एक्चुअली मैं फोन पे डाउनलोड कर रखा है, शेयर स्क्रीन करके आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं फोन लेके आ रही हूँ, इसको बैक ऑन करना पड़ेगा। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अगर हम डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट से उठा लेना चाह रहे हैं तो अपनी वेबसाइट मैंने दे दी थी।
अदरवाइज अपने बिजनेस को आप खुद डिफाइन कीजिए कि टाइटल क्या है, हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब चीजें आप डिफाइन करेंगे। राइट सर। नेक्स्ट किया मैंने, ये देखो, ये मोबाइल का फोटो दिखा रहा है कि मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा। करेक्ट सर। तो प्रोफाइल उसने सर्च कर ली और मैं अपने आप ढूंढ के दिखा दिया कि ऐसा दिखने वाला है। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपका जो एड प्ले होगा, तो एड में क्या क्या चीजें लिख कर आएंगे, यहाँ पर एड में क्या क्या चीजें लिख कर आएंगे। हेडलाइन 1 मैंने कहा अबैकस ब्रेन स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए इतना लिमिट हो गया हमारा, ठीक है, डेवलपमेंट हमने, ओके। नेक्स्ट 32 लेटर्स हो गए। कोर्स इतना मैंने लिख दिया। अब हम सेकंड हेडलाइन में आ रहे हैं, और 5 to 15 years children, ठीक है। अब हम तीसरी हेडलाइन में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए तो एडवर्टीजमेंट मेरी आएगी, उस एड में इतना कुछ लिख कर आएगा, टाइटल में इतना कुछ लिख कर आएगा, और फिर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिख कर आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रांड हम लोग क्या क्या करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिख दीजिए कि हम लोग इतना कुछ करते हैं। हाँ, स्पीड राइटिंग होती है, बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाती है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, मेमोरी डेवलप हो जाती है। वो जितनी बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख डालिए। आपको 90 लेटर का स्पेस यहाँ मिल रहा है, 90 लेटर का स्पेस यहाँ, एंड फोन नंबर आपने यहाँ पे दे दिया, देन डन। ये आपका एक ऐड तैयार हो गया। ये ऐड इस तरह से आपको दिखने वाला है। राइट सर। सो लोकेशन इन योर ऐड, अपनी लोकेशन आप शो कर सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट enter the description 1, improve concentration, memory, listening skill, learning ability। इतना मैंने लिख दिया। अब इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब डिस्क्रिप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स आपको सर्च करने हैं कि आप किस तरह की चीजों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखा है मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी, इसको हटाइए, नया कीवर्ड ऐड करते हैं, अबैकस कोर्स, इसको मैंने ऐड कर दिया, नया क्लिक किया मैंने, ब्रेनो ब्रेन। नेक्स्ट एक और कीवर्ड ऐड कर दिया मैंने, मेमोरी डेवलपमेंट कोर्स, और इम्प्रूव कंसंट्रेशन। जितनी भी आप कीवर्ड यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, 7 से 10 कीवर्ड आप अपने यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई जना इस तरह की चीजें सर्च करेगा तो आपका ऐड वहां पे सामने आएगा। करेक्ट सर। नेक्स्ट आपका ऐड कहां तक दिखाया जाना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर बी स्पेसिफिक। मैंने कह दिया यहाँ पे हमें सर्च करना है, यहाँ पे दिखाया जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे पिन कोड डाल के उसको भी ऐड कर सकते हैं, कि इसको भी ऐड कर लो,
ठीक, तो इतने रीजन में ही हमारा ऐड ये दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पे बजट ऑप्शन कि आपका बजट क्या है। मैंने कहा डेली हमारा 30 रुपीज का बजट, ठीक है, तो करीब करीब 60 से 160 लोग हमारे ऐड में क्लिक करेंगे पर डे। जितने बार क्लिक होगा उतने बार पैसा कटेगा, तो हमें मंथली 900 रुपये 912 रुपये देने। अगर हम इतना लेते हैं तो 250 से लोगों, इतने लोगों को हमारा ऐड पर्टिकुलर दिखेगा। मतलब 250 लोग सर्च करेंगे तो हमें मेरा नाम उनको दिखेगा। आपका जितना बजट हो आप वहां से ले सकते हैं। मिनिमम 30 रुपीज का है डेली का, एंड देन 100 रुपीज का डेली का है। तो अराउंड आपका कितना बजट बन रहा है? 3500 बन रहा है। इसमें से 2000 तो हमको क्रेडिट दे ही देंगे, तो आपको केवल पे करना पड़ेगा 1300 रुपए एक्स्ट्रा इस रेंज के लिए। अगर आपका खुद का कोई बजट है तो आप एंटर योर ओन बजट में आएंगे। अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मेरा कितना बजट है। मैंने कहते हैं 90 रुपीज का मेरा बजट है, 90 रुपीज का मेरा बजट है, तो अप्रोक्सीमेट कितना रहा है? इतना मंथली जा रहा है मेरा मैक्सिमम। तो 2000 रुपये में जो वहां से मिल रहा है और हमको एक्स्ट्रा जो पे करनी है दैट इज 736। ओके सर। नेक्स्ट, अब कह रहा है रिव्यू योर कैंपेन। अपना कैंपेन चेक कर लीजिए, आपका ये कैंपेन है। योर वेबसाइट, ठीक है, जो भी वेबसाइट हमारी होगी प्रोफाइल वो निकाल लेगा, सब नीचे दी हुई है। नेक्स्ट, अब आपको पेमेंट करनी है और आपका ऐड तैयार। करेक्ट। अभी ये ऐड हमारा चेक हो जाएगा, उसके बाद हमको पेमेंट करने की ऑप्शन देगा कि अब आपको पेमेंट करनी है। ओके सर, दिस इज हाउ टू पुट द ऐड इन गूगल बिजनेस। एक बार बिजनेस आपने ऐड कर दिया, 2000 रुपये क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर आप एक ऐड प्ले जरूर कर दीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए। और फिर आप यहाँ से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, हाँ, कितने लोगों ने लोकेशन मार्क किया, कितने लोगों ने कॉल किया। वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। सर गूगल पे लोकेशन कैसे करते हैं? लोकेशन ऐड कैसे करते हैं? जी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन मैम। आपने गूगल पे जाना है और आपको यहाँ से मैप को ले लेनी है, ठीक है, मैप। पहले तो आपने काम करना है कि वो लोकेशन ढूंढनी है जो आपके सेंटर के आसपास है। इतनी बड़ी दुनिया में आपको अपनी लोकेशन ढूंढनी है, ठीक है मैम। अब जैसे कि मैम आप फतेहपुर की बात कर रहे हैं जी। तो फतेहपुर के आसपास कोई बहुत फेमस लोकेशन है? हाँ, महिला जो डिग्री कॉलेज। जी मैम, महिला डिग्री कॉलेज। ठीक है, तो मैंने लिखा पे महिला डिग्री कॉलेज फतेहपुर। जी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ महिला डिग्री कॉलेज फतेहपुर सिविल लाइन, जी। ठीक है, मैंने इसमें चूज किया तो महिला डिग्री कॉलेज तक हमको ये ले गया, ठीक है। अब इतना बड़ा आपको लोकेशन दिख रहा है, जगह जगह तालाब दिख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि एग्जैक्टली आपका लोकेशन कहाँ पर है, कितनी गलियां हैं? जिस जगह महिला डिग्री कॉलेज का मेन है उसके जस्ट सामने वाली गली है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, थोड़ा जूम किया मैंने इसको, ठीक है, ये दिखा रहा है कि ये महिला डिग्री कॉलेज, बगल में शॉपिंग मॉल बना हुआ है, हाँ, ये ठीक। अब एग्जैक्टली यही है कि नहीं, कंफर्म कीजिए। यही है, पक्का? जी। अच्छे से देख लीजिए आपका लोकेशन ये है कि नहीं, ठीक है। सामने आप बड़ा सा पार्क पड़ा हुआ है इधर, हाँ, वो कॉलेज के अंदर है, ठीक है, ये कॉलेज के अंदर, मतलब ये कॉलेज है, सामने ग्रीनरी है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आई थिंक यहीं पे आपका सेंटर है, कॉर्नर पे है ना, अंदर गली में है, अंदर गली में,
तो देखिए हम लोग गली में आ गए। जी। अब एग्जैक्टली कौन सा मकान आपको दिख रहा है? सर इतने में तो नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट मैम, आप समझिए बात को। जी। आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए कि कौन सा बिल्डिंग आपकी है। करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे आपको उस मकान के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको बोल देना है कि ऐड ए मिसिंग प्लेस। ओके। पहले ऐड ए मिसिंग प्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐड ए मिसिंग प्लेस करने में कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं सर। जब हम ऐड ए बिजनेस करते हैं देन वो वेरिफिकेशन मांगता है जी। आपके पास पोस्ट कार्ड आएगा, उसमें नंबर लिखा होगा, पासपोर्ट, ठीक है। देन वो बिजनेस को वेरीफाई करेगा। मिसिंग प्लेस को ऐड करने में कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। ठीक है, तो आपने जिस जगह पे अपने बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ ये मकान मेरा है, ठीक है, आपने वहां पे राइट क्लिक करनी है और कह देना है ऐड ए मिसिंग प्लेस। दो बातें पूछेगा, नाम पूछेगा और कैटेगरी पूछेगा और सेंड कर देंगे, तो आपकी ये रिक्वेस्ट गूगल के पास चली जाएगी। सर नाम में क्या डालना होगा, मतलब सेंटर का नाम? ब्रेन फतेहपुर, जो ब्रेनो ब्रेन सिविल लाइन फतेहपुर। फतेहपुर ब्रेनो ब्रेन। ब्रेनो ब्रेन सिविल लाइन फतेहपुर। ओके। ठीक, करेक्ट मैम। ओके। और कैटेगरी में इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो आपका लोकेशन यहाँ पे ऐड होने का सजेशन गूगल के पास चला जाता है। ओके। ठीक है, आप दोबारा वहां पर आएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने एक क्लिक किया तो देखिए वहां पे डिटेल आ गया अपने नीचे, है ना, सिविल लाइन लिख कर आ गया। ऐसे ही जब आप इस मकान में अपना नाम ऐड कर देंगे ना, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका नाम हाईलाइट कर देगा। ओके। ठीक है, फिर आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए बगल में से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर आप ये लिंक लोगों से शेयर कर सकते हैं। ओके। ये लिंक आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। करेक्ट जी। तो ये तरीका है। तो पहले तो एग्जैक्टली लोकेशन में सर्च करनी पड़ती है कहाँ पर है एग्जैक्टली, देन हम वहाँ पे मिसिंग प्लेस को ऐड कर देते हैं। ये सारे काम ये कोई भी कर सकता है। अगर मैं ये काम करना चाहूँ किसी के लिए भी तो ये काम मैं कर सकता हूँ वहीं से बैठे बैठे। ठीक है, अभी जैसे कि ब्रेनो ब्रेन बिठूर रोड, ठीक, ये सर्च किया हमने। अब देखिए एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचा दिया इसने। कुछ दिन पहले इस मार्क को ऐड किया गया जी। अब ये बता रहा है कहाँ पर है। ठीक है सर, आप मेरा चेक करके बताना जरा। किस नाम से मैम? सर ब्रेनो ब्रेन सेक्टर, बालाजी ब्रेनो सेक्टर 13 करनाल। करनाल डबल ए सिंगल ए? सर सिंगल ए। ब्रेनो ब्रेन सेक्टर 13 करनाल, ये आ गया मैम, बालाजी ब्रेनो ब्रेन। ठीक है, आपके 7 रिव्यू हैं, सारे 5 स्टार। ठीक, ये आपका दिख रहा है, ये आपका है। एक यहाँ ब्रेनो ब्रेन क्लास चल रही है, इतने पास चल रही है क्या? उत्तम ब्रेनो ब्रेन जी क्या सर? दो उत्तम ब्रेनो ब्रेन। सर यहाँ पे दो क्यों शो हो रहे हैं सर? उत्तम ब्रेनो ब्रेन, उत्तम ब्रेनो ब्रेन यहाँ भी है, उत्तम ब्रेनो ब्रेन यहाँ भी है, मतलब ठीक है। सर ये सर कौन, दो एरिया में, इसका मतलब 2 एरिया में एस्टैब्लिश है उत्तम ब्रेनो ब्रेन? 4 दिख रहे हैं यहाँ पे। एक आपका दिख रहा है, हाँ जी एक सर। ऊपर दिख रहा है यहाँ पे ब्रेनो ब्रेन क्लासेस, एक सामने दिख रहा है उत्तम ब्रेनो ब्रेन, एक नीचे दिख रहा है उत्तम ब्रेनो ब्रेन। सर उत्तम ब्रेनो ब्रेन का तो एक ही सेंटर है डीसी कॉलोनी में सर, वो तो सर ये 2 क्यों शो कर रहा है? ऐड किया जबरदस्ती ऐड कर करके। सर जबरदस्ती है सर? ऐसे कैसे? कोई भी लोकेशन पे हम उसको शो करवा सकते हैं? कोई भी, ये मकान मेरा है, मैं ऐड कर दूंगा आपके बगल में, आपके बगल में मैं ऐड कर दूँ मिसिंग प्लेस, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेनो ब्रेन आपके जस्ट बगल में अपना कॉलिंग सेंटर। ठीक है, खुल जाएगा मैम, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सर फिर एरिया क्या शो करेगा सर? जैसे मतलब सपोज कोई बंदा सेंटर सर्च कर रहा है ब्रेनो ब्रेन सेक्टर 13, सर इसमें तो जैसे मेरा एरिया आ रहा है तो सर शो हो रहा है सर। अब जैसे अगर कोई ब्रेनो ब्रेन जैसे डीसी कॉलोनी कर रहा है तो सर उसमें तो उनका एक ही एरिया शो करेगा सर, दोनों कैसे शो कर देगा? पता नहीं सर्च कीजिए सर 1 मिनट सर्च करते हैं।
सर आप करना जरा सर ब्रेनो ब्रेन सर उत्तम ब्रेनो ब्रेन के नाम से आप सर्च करिए। उत्तम ब्रेनो ब्रेन डीसी कॉलोनी में है सर। हम उत्तम क्यों लिखेंगे, हम तो लिखेंगे डीसी कॉलोनी, हमें उत्तम नहीं पता। डीसी कॉलोनी देखिए उत्तम लिख के आ गया अपने, 2 आ रहे हैं ऊपर नीचे। सर हाँ जी 2 आ रहे हैं सर, ये कैसे 2 बार ऐड किया, 2 आ रहे हैं। देखिए यहाँ माउस रखा मैंने तो ऊपर दिखा रहा है, इसमें माउस रखा मैंने तो नीचे दिखा रहा है। सर उसके बगल में भी मतलब 3 बार उन्होंने ऐड करके रखा है, 1 2 3 ऐड करके रखा है। इसमें चाहे आप ऐड कर दीजिए, आप भी 2-3 ऐड कर दीजिए। ओके सर। सर इसका मतलब सेक्टर 30 में ही अलग अलग लोकेशन में ऐड करते हैं उसको। हाँ मैम बहुत क्लोज है आपका सेंटर तो। सर हाँ जी सर, मतलब एक्चुअल में सेक्टर 13 के एंड पॉइंट पे मेरा है सर, सेक्टर 14 के एंड पॉइंट पे उनका है सर, आमने सामने दोनों सेक्टर पड़ते हैं सर। ये या तो सर उन्होंने कहीं नियर अबाउट ही मेरे कहीं और लोकेशन बना रखी है। ये है सर एक्चुअल में वही है ना कि सेक्टर वो उन्होंने इस वजह से बना रखी होगी, जब कोई फाइंड आउट करता है सर, अब जैसे कॉल आती है जैसे मैम सेक्टर 13 के आसपास ही चाहते हैं भी हमें बच्चों को, सर हमारे आसपास 6 सेक्टर 7 सेक्टर पड़ता है, तो वो लोग कॉल करते हैं कि नियर अबाउट हमें जो सेंटर पड़ेगा ना वहीं जाएंगे सब, जैसे उन्होंने ऐड कर रखी है तो इस वजह से मे भी अट्रैक्ट करने के लिए। जहाँ है वही होना चाहिए, 2-3 नहीं होनी चाहिए। सर वही सर, मतलब ये आप तो भी फिर 2-3 ऐड कर दीजिए अपने। सर वो तो रॉन्ग मीन्स हो गए ना सर, वो हम तो बिजनेस करने के लिए कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, ये चीज हो गई सर। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जैसे भी नॉर्मली सर आजकल यही हो गया कि जब भी किसी ने सेंटर को फाइंड आउट करते हैं ना सर, वो गूगल पे पहले सर्च करते हैं कि लोकेशन कहाँ पे पड़ेगी। कई कॉल्स आती है तो मैम गूगल बिजनेस आपका ही हो गया, गूगल मैप भी हो गया, ठीक है सर हमने वो सर करके देख लिया मैंने, वो सर गूगल माई बिजनेस ऐप मैंने खोला सर, उसमें वो 2000 क्रेडिट शो कर रहा है उसमें। करेक्ट सर उसको 1 मिनट सर हम यस मैम।